और सियासत रसूलुल्लाह की मीरास है। बेशक बेशक। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, सियासी ताकत के हिसाब पर मौजूद हैं, बादशाह भी हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं और पावर सियासत के साथ वक्त के बादशाह भी हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और इजालनी अला क़ज़ाइनिल अर्ज़ के एक सियासी उम्मीदवार के तौर पे रियासत को संभालने वाले हैं। मेरे पाक पैगंबर ने इस बुनियाद पे फरमाया कि लोगों, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सुरून। ऐ लोगों, नबी आता वो नबी भी होता, उम्मत के लिए इस्लामी सियासतदान भी होता। मैं नबियों में आखिरी नबी हूं। हुजूर ने फरमाया मैं नबियों में आखिरी सियासतदान हूं। मेरे बाद मेरे वारिसान, मेरे वरासा उलमा आएंगे और इस सियासत इस्लामिया को लेकर आगे चलेंगे। ये कुरान की आयत न हो, रसूलुल्लाह का फरमान न हो, जो सजा चोर की वो हमें दे देना। लेकिन जब अल्लाह का कुरान सियासत इस्लामिया की बात करता है, रसूलुल्लाह का फरमान सियासत इस्लामिया बताता है, तो फिर वजह क्या है? मैं तबलीगी आलिम को दीनदार समझता हूं, मैं मदरसे के मौलवी को दीनदार समझता हूं, मस्जिद के इमाम को दीनदार समझता हूं, खानकाह के आलिम को, अल्लाह अल्लाह कहलाने वाले को दीनदार समझता हूं, जमीयत उलमा इस्लाम के सियासी आलिम को मैं दुनियादार मानता हूं। वजह क्या है? एक ही वजह है, मैं कादियानियों के बयानिए से मुतासिर हुआ हूं, जो उन्होंने सियासी उलमा और गैर सियासी में तफरीक पैदा की, और कोई वजह नहीं। मैं कहता हूं जुर्रत करे मेरा मजमा, जुर्रत करे मेरे नौजवान, उस आलिम से पूछे जो आलिम दीन की हर बात बताता है, न सियासत करता है न सियासतदानों के लिए दुआ करता है, इस्लामी सियासतदानों के लिए, जमीयत उलमा इस्लाम के लिए, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम के लिए। ये सारे दीन की बातें मौलवी मुझे सुनाए, सारा दीन बताए, तबलीग से लेकर तालीम तक, तालीम से लेकर तदरीस तक, तदरीस से लेकर तजवीद तक, तजवीद से लेकर तसव्वुफ तक, तसव्वुफ से लेकर खानकाह तक, खानकाह से लेकर मिंबर तक, मिंबर से मस्जिद तक, मस्जिद से मुसल्ले तक, एक एक दीन बताए। न सियासत इस्लामिया की बात सुनाए, न सियासी उलमाए जमीयत उलमा के लिए दुआ करे। मुझे इस मौलवी के मामले में कोई और चीज नजर आती है। अपनी पोजीशन वाज़े कर। जब दीन है सियासत और सियासत दीन का हिस्सा है, क्या वजह है तेरे बयानात में मैंने आज तक पैगंबर की हदीस क्यों नहीं सुनी? तेरी गुफ्तगू में, तेरी बात में क्यों नहीं सुनी? अभी मैं यहाँ आया तो मैं हैरान हो गया। पंजाब टोबा टेक सिंह और जमीयत उलमा इस्लाम के परचमों के साथ आपने हमारा इस्तकबाल किया। मैंने कहा कि जुर्रत है माशाअल्लाह तुम्हारी। ऐसा को मैंने कहा जी मजा आ गया, ऐसी जगह और जमीयत उलमा का परचम लहरा रहा है। और याद रखें, हमारा परचम भी सहाबा कराम की अजमत को वाह वाह कर रहा होता है। क्यों? बोलो ना, लाओ ऐसा परचम जैसे जमीयत उलमा का है। जमीयत उलमा का परचम कौन सा है? स्याह और सफेद धारियों पर मुश्तमिल है। ये उम्मुल मुमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के दुपट्टे का परचम है। लाओ ना मेरी मां जैसा परचम। भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करते हुए कहता हूं, जब हम ये बात मानते हैं कि सियासत इस्लामिया दीन का हिस्सा है और इस बात को तस्लीम करते हैं कि परचम नबवी है, तो फिर हमारे घरों पर यह परचम लहराना चाहिए या नहीं लहराना चाहिए? आप जिसका दिल कहता है वो हाथ लहराना चाहिए नहीं लहराना? जितने हजरात बैठे, अगर आप इस बात पे कायल फाइल है तो हमारे घरों पर परचम नबवी लहराना चाहिए या नहीं लहराना चाहिए? हमारे घरों पर सियासत इस्लामिया का परचम ऊपर ठहरना चाहिए या नहीं? हाथ खड़ा करके तायद कीजिए। आज के बाद आप जितने बैठे हैं अपने घरों पे
परचम नबवी, जमीयत उलमा का परचम, इस्लामी सियासतदानों का परचम और परचम नबवी आप इंशाअल्लाह अपने घरों पे लहराएंगे। लहराओगे, इस परचम को जगा दोगे, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। मैं सियासी उलमा की बात जानबूझ के हर जगह करता हूँ। भाई हमें सुनने वाले मिलियन से ज्यादा लोग हैं। आज हमारी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क तो छोड़ो इस्लामी दुनिया के तूल अर्ज में अल्लाह के फजल से गूंज रही है। इस पर किसी किस्म की मुझे अवामी क्रेडिट नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है। इस उम्र में यूँ दुनिया में मिलियन बंदे सुने, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये रब्बे करीम का करम, फजल, एहसान, इम्तिनान है। तो भाइयों, तो फिर हमें चाहिए हम अपनी सलाहियतों को मुकम्मल दीन पर लगाएं।